हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पर इतिहास के पर सीरीज में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रोल एक्ट। कैसे आया, कैसे नहीं आया, कैसे चर्चा हो रही थी। इससे पहले वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आप देख सकते हैं, शॉर्ट में ही वीडियो है, 5-7 मिनट की है। और ये स्पेशल सीरीज मैंने यूपीएसआई और यानी कि दिल्ली पुलिस अदर सभी एग्जाम के लिए चला रखी है। आप शॉर्ट में सब चीजें अपनी रिवीजन कर सकते हैं। आते हैं अपने रोलैट एक्ट। आखिर 1919 में ये घटना घटी है। आखिर इसको लेकर कौन आए, यानी कि इसकी जो अध्यक्षता करी है सर सिडनी यानी कि रोलैट, यानी कि कौन व्यक्ति है जो, यानी कि सर सिडनी रोलैट की अध्यक्षता में, ध्यान से सुनना है, यानी कि सर सिडनी रोलैट, ठीक है ना, इनका नाम है। आखिर इस कानून को, इस कानून को, ये जो लॉ था, इस कानून को काला कानून भी कहते हैं। किसने कहा है? गांधी जी ने। आगे बात करेंगे। लेकिन घटना कैसे, यानी कि सर सिडनी रोलैट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है। उस समिति का, उस कमेटी का नाम है राजद्रोह कमेटी। राजद्रोह कमेटी, जिसको हम बोलते हैं सिडिशन कमेटी। क्या है? सिडिशन कमेटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी, यूपीएससी के एग्जाम में भी, अदर कई एग्जाम में। यानी कि जो कमेटी गठित हुई उसका नाम राजद्रोह कमेटी यानी कि सिडिशन कमेटी। इसमें बात क्या कही गई आगे, यानी कि एक इस कमेटी के द्वारा विशेष अदालत, ध्यान रखना, विशेष अदालत का गठन किया गया। एक विशेष अदालत बनाई गई और उसके केंद्रीय 3 जज होंगे। यानी कि राजद्रोह के मामले यदि कोई भी कुछ करता है तो कोई क्रांतिकारी हो, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इसलिए काला कानून बोला जाता है। आगे विशेष अदालत का गठन किया गया। कितने जज? 3 जज। इसके अंदर 3 जज होंगे जो फैसला करेंगे। किन के ऊपर? क्रांतिकारियों के। ध्यान रखना, ये यानी कि क्रांतिकारी, ये लोग हम बोल रहे हैं ये क्रांतिकारी, लेकिन वो जो अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, वो क्रांतिकारी न बोलकर वो आतंकवादी बोलते थे। ठीक है, तो हम यानी कि क्रांतिकारी प्रयोग, यानी कि क्रांतिकारी, इन क्रांतिकारियों के ऊपर जो मामले चलेंगे उनको सुनेंगे। कौन? ये 3 जज कमेटी, ये वाली। ठीक है, 3 जज सुनेंगे। और इसमें यानी कि जो एक उनके बारे में जो बात होगी, ध्यान से यहां पर देखना है, यानी कि क्रांतिकारियों के जो मामले सुने जाएंगे और उनके ऊपर मामले जो सुने जाएंगे, जो फैसला दिया जाएगा, ये 3 जज जो फैसला देंगे, उन जजों के ऊपर यानी कि कोई भी व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। यदि कोई मामला आपने गलत सुना दिया है तो आपको अपील करने का कोई भी राइट्स नहीं था, बंद, यानी कि अपील नहीं कर सकते। ध्यान रखना, क्रांतिकारियों के ऊपर मामला चला है, उन्होंने क्या सजा दी है, क्या नहीं, आप अपील नहीं कर सकते। आगे आते हैं राजद्रोह के संबंध में, यानी कि जो राजद्रोह के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह हो गया, मान के चलो मेरे ऊपर भी यदि किसी को संदेह हुआ तो पुलिस मुझे उठा लेगी, गिरफ्तार करेगी, वो गिरफ्तार करके मुझको है ना, यानी कि नजरबंद कर देगी। और यदि कोई पूछता है तो ना तो पूछताछ ना कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए ये रोलैट एक्ट बहुत खतरनाक आता है। राजद्रोह के संबंध में यदि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति है उसके ऊपर संदेह होता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि बिना हल्के से संदेह के ऊपर क्या कर लिया जा, गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तार करके 2 साल के लिए बिना, यानी कि कोई भी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और 2 साल के लिए उनको नजरबंद कर लिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। ना कोई कुछ नहीं, हल्का संदेह होने पर 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, यदि मुझे किसी के ऊपर हमें संदेह हो गया तो मैंने उठाया, पकड़ा और कहां? जेल के अंदर डाल दिया। यही क्या है? रोलैट, और यही काला कानून। आप अपील करने जाओगे तो अपील भी नहीं हो सकती है। यानी कि 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया जा सकता है? नजरबंद कर दिया गया, यानी कि नजरबंद कर सकते हैं। आगे आते हैं, इसी राजद्रोह के संबंध में जब ये रोलैट का है तो इसी में क्या कहा गया, सामग्री या प्रकाशन या वितरण, यानी कि आपकी कोई सामग्री है या उसका प्रकाशन है, आप किसी सामग्री या प्रकाशन का वितरण कर रहे हैं तो उन पर भी क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई, यानी कि वे जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि उन पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, कोई भी आप अपनी। इसी टाइम पर रोलैट एक्ट के टाइम पर यहां से क्वेश्चंस आया हुआ है, यूपीएससी में कभी आया हुआ है, आप देखना। इसमें रोलैट एक्ट के संबंध पर गांधी जी होम रूल लीग का उपयोग करते हैं। होम रूल, गांधी जी हैं, गांधी जी किसका? होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग का क्या कर रहे हैं? होम रूल लीग
लीव का क्या करते हैं उपयोग और उसका करने का क्या कर रहे हैं प्रयास करते हैं। ध्यान रखना होम रूल लीव किसमें रोलेट एक्ट में गांधी जी होम रूल लीव का उपयोग करते हैं प्रयास करने का। ठीक है, यहां तक ये बात होती है। ये सारा सारा था आपका। इसके बाद ध्यान रखना रोलेट एक्ट को जो पूरा नाम है उसका यानी कि अनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये ध्यान रखना, ये इसका नाम कभी कभी आ जाता है। इसका पूरा नाम क्या था जो एनार्चिकली एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसमें ध्यान रखना क्या चीज, इसको क्या बोला जाता है एक यानी कि इसको काला कानून भी बोला जाता है। किसको रोलेट एक्ट को। इसमें क्या क्या बात आ गई थी, बिना दलील, कोई दलील नहीं, बिना अपील यानी कि अपील भी कोई वकील है ना, बिना वकील कोई वकील नहीं जा सकता, और बिना अपील यानी कि ना तो आपकी अपील हो सकती है, ना कोई वकील हो सकता और ना दलील हो सकती है। यानी कि ये रोलेट एक्ट के अंदर, इसीलिए इसको काला कानून किसने कहा है, गांधी जी ने, गांधी जी। ठीक है, आगे आते हैं। नोट में पॉइंट जो लिखा है थोड़ा ध्यान रखना। उसी टाइम पर 1918 में 1918 में देखो अंग्रेजों ने क्या करा है। 1918 में मार्शल लॉ लग गया। 1918 मार्शल लॉ में जो सरकारी कर्मचारी हैं यानी कि 1918 में जो मार्शल लॉ में क्या बात हुई है, सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि वे अपनी शक्तियों का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यदि वे अपनी पावर्स का गलत मिसयूज करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अधिकारी या कर्मचारी अपनी शक्तियों का यानी कि पावर का क्या मिसयूज यानी कि उल्लंघन करे तो, ठीक है ना, उल्लंघन करे तो, मिसयूज करे तो उनके ऊपर क्या मुकदमा नहीं चलेगा, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। जब आप ये कह रहे हैं यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और किसी के ऊपर मुकदमा आपने मिसयूज करा या किसी को पकड़ लिया, कुछ भी कह दिया डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या होगा, आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इस चीज का उल्लंघन होगा और इसमें लोग ज्यादा पकड़े जाएंगे। तो ये मार्शल लॉ की बात हुई है और यानी कि सरकारी कर्मचारी इनका उल्लंघन करेंगे यानी कि शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे अब ज्यादा ज्यादा, और वे उनको ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। तो उनको क्या मिल गई, पावर मिल गई, शक्ति मिल गई। इन सभी को लेते हुए क्या है, रोलेट एक्ट की एक कहानी आई है, ध्यान रखना। यानी कि ये नाम पूछा गया है एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, काला कानून, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, यानी कि इनका है। और यानी कि कौन, यानी कि सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। कमेटी का नाम क्या है, यानी कि सिडिशंस कमेटी। कौन सी है, सिडिशन राष्ट्रद्रोह समिति। उसके अंदर एक विशेष अदालत बनती है और उसके अंदर 3 जज होते हैं और 3 जज यानी कि फैसला करेंगे किसके ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करा जाएगा। करने के बाद उनके जो मामले सुनेंगे, आप जो मामले सुनाएंगे उनके ऊपर कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, इसको बंद करें। और हल्का सा संदेह होने पर, राष्ट्रद्रोह यानी कि संदेह होने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो संदेह होने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जैसे ही आपको गिरफ्तार करा जाएगा तो बिल्कुल 2 साल के लिए आपको नजर बंद कर दिया जाएगा। और ये जब नजर बंद कर दिया जाएगा तो ऐसे ही आक्रोश आगे बढ़ता चलेगा। और इसी के बाद में गांधी जी ने एक हल्का सा यहाँ पर होम रूल लीग का अपना प्रयास दिखाया रोलेट एक्ट से रिलेटेड, और यहाँ पर कई सारी चीजें आई हैं। जब ऐसे इनको पावर्स बनती चली जाएगी तो ये मूवमेंट्स आगे बढ़ता चलेगा, और जैसे ये मूवमेंट बढ़ेगा 1900 रोलेट एक्ट के ही इसमें अब ये कहानी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर यानी कि ये लोग सारे इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा कहां पर होंगे, जलियांवाला बाग कांड में। अगला जो चैप्टर आपके सामने मिलेगा जलियांवाला बाग, एक सीरीज एक चीज से जुड़ती चल रही है। रोलेट एक्ट के इसमें लोग इकट्ठा होंगे कहां पर, जलियांवाला बाग। क्यों, क्योंकि 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया, यानी कि इसमें डॉक्टर हैं जो किचलू हैं, कई सारे 2 नाम आएंगे डॉक्टर किचलू के नाम, उनको अमृतसर में, और उनके उसमें क्या है, धरना दिया जाएगा। और जब धरना दिया जाएगा तो यहीं पर आगे यानी कि हम जलियांवाला बाग कांड पे, हत्याकांड पे बात करेंगे। और ये एक छोटी सी समरी थी आपकी। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।